हेलो एवरीवन, हमने कल सेक्शन 24 और 25 को किया था। आज हम 26, 27 और 30 तक कंप्लीट करेंगे। तो 26 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने सेक्शन 25 पढ़ा था, 25 में जो बोला गया था कि पुलिस वाले के आगे किया गया कन्फेशन, यानी कि किसी भी अभियुक्त ने, किसी भी अपराधी ने पुलिस वाले के सामने अगर कुछ भी बताया है तो वो क्या नहीं होगा, वो एडमिसिबल नहीं होगा, वो कोर्ट में आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। अब जो आपका इसी का जो सेक्शन 26 और 27 है ना, वो 25 का एक्सेप्शन है। अभी तक हम ये कर रहे थे बात कि वो प्रूव नहीं की जा सकती। तो सेक्शन 26 में और सेक्शन 27 में दो बातों को इन्होंने एक्सेप्शन के तौर पे रखा है कि इन चीजों में आप क्या कर सकते हैं, उस कन्फेशन को प्रूव कर सकते हैं, एडमिसिबल कर सकते हैं एक्सेप्शंस के अंदर। तो सेक्शन 26 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी हमें सेक्शन 26 में पढ़ना है पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। आप इसको पढ़ने से पहले पुलिस कस्टडी के बारे में समझ लें। और सेक्शन 26 को हम पढ़ेंगे रीड विथ सेक्शन 57, सेक्शन 164 एंड सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। जब आप इस धारा को यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 को सीआरपीसी की धारा 57, 164 और 167 के साथ पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो पुलिस कस्टडी की इस सेक्शन में बात की गई है। तो पुलिस कस्टडी क्या होती है? पुलिस कस्टडी का मतलब ये नहीं होता कि उसको क्या है, उसको स्पेशली पुलिस थाने में ही रखा है या हथकड़ी पहना कर रखा गया है या रस्सी से बांध कर रखा गया है। यहाँ पर पुलिस कस्टडी का मतलब आपको समझना है। मतलब ये होता है कि जो एक्यूज्ड है ना, वो कहीं पर भी हो, घर में हो, बाहर में हो, ट्रेन में हो, यात्रा कर रहा हो कहीं, वो कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, लेकिन वो किसके अंडर में है? पुलिस कस्टडी में। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कई मूवीज में भी देखा होगा कि कभी भी अगर पुलिस वाले किसी के पास पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए और अगर कुछ नहीं मिलता तो वो उसको क्या कह देते हैं कि तुम्हें क्या नहीं जाना, यहाँ से दिल्ली से बाहर या आप अपने स्टेट से बाहर नहीं जा सकते या शहर से बाहर नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे आप अपने घर में रह रहे हैं लेकिन आप पुलिस की निगरानी में हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप चाहे दफ्तर जा रहे हैं, आप चाहे किसी से मिलने जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, पुलिस आपको 24 घंटे देख रही है कि क्या है आपका हिसाब। ठीक है ना? तो कस्टडी जो है दो तरह से होती है। पहला मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, जैसे किसी को आपने देखा भी होगा हथकड़ी पहनाकर रस्सी से बांधकर, जिसे हम रियल कस्टडी कहेंगे। दूसरा, पुलिस क्या करेगी, फिजिकली और उसको मतलब भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से उस पर नियंत्रण रखेगी। ठीक है ना? भले ही वो घूम फिर रहा है, चल फिर रहा है, लेकिन मतलब ये है कि वो किसकी निगरानी में है? पुलिस की निगरानी में है। तो इसीलिए ये जो सेक्शन है, आप सीआरपीसी की जो सेक्शन मैं बता रही हूँ उसके साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये। और मैक्सिमम जो पुलिस कस्टडी होती है वो 15 डेज की होती है, 15 दिन की होती है, जिसके अंदर पुलिस थाने में धारा 57 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस वाले क्या करते हैं, जो भी अभियुक्त है उसको अपने पास यानी पुलिस स्टेशन में रखते हैं और उससे उस अपराध से संबंधित पूछताछ करते हैं। और उनके पूछताछ करने का पर्पज यही होता है कि जो भी कुछ बात है या जो भी कुछ क्राइम किया है इसने, तो ये क्या कर ले, किसी न किसी तरह से कन्फेस कर ले, उसको बता दे। ठीक है ना? अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि वो बता देगा तो एडमिसिबल नहीं होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। पुलिस कस्टडी क्या है, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? पुलिस कस्टडी में जो एक्यूज्ड है वो पुलिस वाले के पास रहता है, यानी कि एक तरह तो मैंने आपको कहा कि वो कहीं भी होगा, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो पुलिस थाने में भी हो सकता है, पुलिस थाने में भी हो सकता। दूसरा, जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है? जुडिशियल कस्टडी में जो भी एक्यूज्ड है, कोई भी अगर एक्यूज जुडिशियल कस्टडी में है, जिसको हम बोलते हैं जेल भेजना, जैसे कि किसी जब 24 घंटे के अंदर पूरा टाइम पूरा हो जाता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने क्या करते हैं, पेश करते हैं उस एक्यूज्ड को। तो फिर क्या है, वो जुडिशियल कस्टडी के अंदर कहा जाएगा। तो क्या होगा उसमें कि उसमें पुलिस वाला पूछताछ नहीं कर सकता जब आप मजिस्ट्रेट के अंडर में है, यानी कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में है। इसको अगर हिंदी में बोलूं, जब आप न्यायिक हिरासत में हैं तो पुलिस वाले आपसे पूछताछ नहीं कर सकते, भले ही
भले ही पुलिस का जो गार्ड है आप उसी उसी की उसमें हो, निगरानी में हो, जो आपकी निगरानी हो रही है यानी वो पुलिस के पहरे से हो रही हो भले, लेकिन आपसे पूछताछ नहीं हो सकती। और वहां पे पुलिस कस्टडी में यानी पुलिस स्टेशन में क्या होगा, आपसे पूरी पूछताछ होगी, ठीक है ना। 24 घंटे आपसे सुबह शाम जब भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपसे पुलिस वालों का काम क्या होगा, अपने तरीके से आपसे पूछताछ करना कि किसी न किसी तरह आप क्या कर दें, अपनी बात जुबान पर ले आए। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में जो कन्फेशन है वो क्या होता है, वो वैसे तो एडमिसिबल होता है, वो रेलिवेंट होता है, और यहाँ पर क्या होगा, पुलिस का पहरा होगा लेकिन पूछताछ नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक बात होगी, अगर कोर्ट को लगता है एक्सेप्शनल केसेस में तो पुलिस आपसे पूछताछ कर सकती है इन केसेस में, ठीक है ना। तब आपसे मतलब सब केसेस में नहीं होगा, कुछ केसेस में आपसे पुलिस वाले को क्या करना पड़ेगा, आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी। लेकिन वो कैसे होगी, वो कोर्ट की परमिशन से होगी, वो ऐसे नहीं कि वो मुंह उठा करके आ जाए और आपसे कुछ भी पूछने लगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैं जो 2 एक्सेप्शन की बात कर रही हूँ, अच्छा ये जुडिशियल कस्टडी होती है, ये जुडिशियल कस्टडी जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो 60 दिन या 90 दिन, इसमें आपके अलग अलग ऑफेंस के ऊपर डिपेंड होता है। तो वो मैं आपको जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। और एक चीज और मैं बीच में बताना चाहूंगी, मैंने इस बोर्ड पर जो आपका एडमिशन है और कन्फेशन है उसका डिफरेंस लिख दिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको अगर याद भी कर लेंगे तो वो भी सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जुडिशियल कस्टडी और आपकी पुलिस कस्टडी भी आपको सीआरपीसी में जब मैं पढ़ाऊंगी उसमें बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। इसमें आपको सेक्शन 26 में आपको ये ध्यान रखना है, 25 में हम ये पढ़ रहे थे कि पुलिस के सामने किया हुआ कोई भी कन्फेशन क्या नहीं होगा, आपका नॉट टू बी प्रूव्ड, साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन 26 में कह रहा है कि 26 यानी सेक्शन 26 को लाने की जरूरत क्या पड़ी, बात तो साफ साफ उसमें हो गई थी कि जी वो पुलिस वाले के सामने नहीं कर सकता। अब जो सेक्शन 26 है वो ये कह रहा है चलो पुलिस वाले के सामने नहीं कर सकता, किसी और के सामने तो कर सकता है, किसी डॉक्टर के सामने कर सकता है, किसी अपने फ्रेंड के सामने कर सकता है, किसी के सामने तो बोलेगा ना। तो वो क्या होगी, जब वो उसने किसी के सामने भी अपनी कोई बात कही, ठीक है ना, कोई बात कही और अपनी बात बताई, तो क्या होगा, वो वैसे तो एडमिसिबल नहीं होगी। लेकिन कुछ केसेस में यानी कि अगर वो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट होती है, यानी मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में होती है, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होती है, तो वो क्या होगी, आपकी एडमिसिबल होगी, तो वो रेलिवेंट होगी। और भी बहुत पॉइंट है। दूसरा चीज ये है कि उसके कन्फेशन के बेस पे डिस्कवरी हो सके, यानी कि आप जो कन्फेशन कर रहे हैं चाहे वो पुलिस वाले के सामने कर रहे हैं, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कर रहे हैं, पुलिस वाला खड़ा है या कुछ भी है उसके सामने हो रहा है, किसी भी तरह से अगर कन्फेशन के बेस पे डिस्कवरी हो जाए, जैसे कि किसी ने कोई क्राइम किया और ये बता दिया जी हाँ मैंने मारा था और मैंने जो है कोई वो चीज जिससे जो उसका वेपन है, या जैसे बंदूक थी, चाकू था या कोई भी चीज थी, तो वो वहां पर है। यानी कि फिर जब पुलिस वाले उस चीज को ढूंढें, उस वेपन को, उस चीज की खोज करें, तो वहां पर जो भी बात बताई गई वो क्या होगी, वो एडमिसिबल होगी सेक्शन 26 के अंदर, 26 और 27 के अंदर। तो ये जो है 25 का एक्सेप्शन है, आप इस चीज को समझ लीजिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं और सेक्शन 26, ये जो जुडिशियल कस्टडी है, पुलिस कस्टडी आपको सीआरपीसी में अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपको सिर्फ इसमें इतनी ध्यान रखना है, जितना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एविडेंस एक्ट में, वो मैं आपको बताते जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, बेरक को देखेंगे। बेरक में लिखा है कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूफ अगेंस्ट हिम, यानी कि पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई कन्फेशन का उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाना। मैंने आपको बोल दिया ना, 25 में भी यही कह रहा था, 26 में ये भी यही कह रहा है। 26 में ये कहने का मतलब ये है कि पुलिस वालों से लोग वैसे ही क्या रहते हैं ना, थोड़ा सा डरे रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है डरा दिया हो, धमका दिया हो कि नहीं तू बोल,
नहीं तो हम तेरा ये कर देंगे, हम तुझे मार देंगे या तेरे को फंसवा देंगे, कुछ भी कह सकते हैं, उनका अपना काम है, टॉर्चर करके करें अगर। तो इसीलिए सेक्शन 26 को लाया गया कि चलो ठीक है, देखो अब यहाँ पे तुम पुलिस वाले से नहीं कर रहे तो किसी और से तो कर ही रहे हो, किसी और से भी अगर कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। अब पुलिस की अभिरक्षा से मतलब ये नहीं कि वो पुलिस स्टेशन में ही है तभी, वो कहीं भी है, वो घर में है, घर में किसी को बता रहा है, अपने फ्रेंड के पास है वहां किसी को बता रहा है, ट्रेन में है वहां किसी को बता रहा है जी मैंने ये क्राइम कर लिया, ठीक है ना, तो वो क्या नहीं होगी, उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं होगी। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है सेक्शन में। सेक्शन में लिखा है नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन, वन वर्ड को समझेंगे, नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन, कोई भी संस्वीकृति, कन्फेशन मतलब होता है संस्वीकृति, जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जबकि वो पुलिस अफसर की अभिरक्षा में हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पुलिस कस्टडी का मतलब क्या है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, वाइलिस्ट ही इज इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, क्लियर, जब वह पुलिस अभिरक्षा अफसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी जब तक कि वो मजिस्ट्रेट के सामने क्या ना हो जाए, प्रोड्यूस ना हो जाए या प्रेजेंस ना हो जाए मजिस्ट्रेट के सामने, तब तक उसको क्या नहीं किया जाएगा, तब तक उसको साबित नहीं कर सकता। तो आपको ध्यान रखना है पुलिस कस्टडी मतलब ये नहीं है कि खाली पुलिस थाने में है, कहीं भी हो सकता है वो, पर पुलिस की निगरानी में है, चाहे वो हॉस्पिटल में है या वो कहीं भी है। जैसे आपने देखा बहुत सारे केसेस में क्या हुआ था, ये जितने भी बाबा हैं ये इनके केसेस में ऐसे हुआ था कि क्या है, पुलिस की कस्टडी में थे, ये भले ही क्या थे हॉस्पिटल में थे, तो पुलिस कस्टडी में थे, तो उसके अंतर्गत उनको उन पे ध्यान रखा जा रहा था कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, किसी से कन्फेशन करें तो भी इसको प्रूव नहीं किया जा सकता जब तक कि मजिस्ट्रेट के सामने नहीं करेंगे, क्लियर। आगे कह रहे तो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ना की गई हो। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है, एक्सप्लेनेशन कह रहा है इस धारा में, यानी इन दिस सेक्शन मजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड द हेड ऑफ अ विलेज, यानी कि इस धारा में मजिस्ट्रेट के अंतर्गत फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्रेसिडेंसी में या और कोई मजिस्ट्रेट के कर्तव्य निर्वहन करने वाला ग्रामीण नहीं आता जब तक कि उसके पास क्या ना हो, सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की पावर ना हो, तब तक नहीं आता। तो इट मीन्स इस सेक्शन का कंक्लूजन ये निकल के आता है कि इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट क्या जरूरी है, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस होना जरूरी है, उसी समय उसी कमरे में होना जिस समय उस एक्यूज ने कन्फेशन किया था। ये जो बात मैं आपको बता रही हूं ये डिसाइड हुई थी जेएल एरियल वर्सेस मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी, स्टेट ऑफ एमपी, जेएल एरियल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1954 के केस में ये बात डिसाइड की गई थी कि मजिस्ट्रेट को उसी कोर्ट में उसी रूम में होना चाहिए जिस समय उसने क्या किया, कन्फेस किया। और इसको आप सेक्शन 164 और 167 को जरूर इसके साथ पढ़ें, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट वहीं से चला है, वो प्रोसीजर बता रहा है और यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट बता रहा है कि एविडेंस आप उस चीज का कैसे देंगे। दूसरी चीज मैंने आपको पुलिस कस्टडी बता दी, डायरेक्ट, फिजिकल और कॉर्पोरियल, यानी कि या तो रस्सी से बांध के, जैसे आपने देखा है कि हथकड़ी पहना के रखे होते हैं, या फिर क्या है फिजिकल, यानी कि उसको फिजिकली कहीं पे आने जाने की वो नहीं, मतलब छूट नहीं है। पुलिस अभिरक्षा केवल शारीरिक अभिरक्षा नहीं होती, उसको चलने फिरने में भी वो स्वतंत्र है या नहीं, नहीं तो पुलिस अभिरक्षा कही जाएगी। कहने का मतलब ये है जो मैंने आपको बताया वो कहीं पर भी हो आपको ये ध्यान रखना है। और जो आपका जुडिशियल कस्टडी है, जुडिशियल कस्टडी में और ये जो भी कुछ कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा ना, ये सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के अंदर होगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। और दूसरी है जुडिशियल कस्टडी टेक्स प्लेस व्हेन द एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट। वो किस में है, कोर्ट में है, कोर्ट के लॉकअप में है, जिसको हम बोलते हैं कि जेल भेजना जिसे कहते हैं, जो कि सेक्शन 167 में एडमिसिबल है। अच्छा, उसके बाद एक कन्फेशन और एडमिशन मेड बाय अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर और वाइल इन कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट, बट रूल इज नॉट अप्लाई टू द डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। इट मीन्स किसी भी अपराध के
किसी भी अपराध का जो एक्यूज्ड है, किसी भी अपराध के एक्यूज द्वारा जो पुलिस के समक्ष या पुलिस की कस्टडी में कन्फेशन या एडमिशन कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है, लेकिन यह डिपार्टमेंटल जो आपकी इंक्वायरी है उस पर लागू नहीं होती। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है ना, उसके ऊपर लागू नहीं होगी। जनरल रूल बता रहे हैं कि वो एडमिसेबल नहीं होगी। तो अब सेक्शन 27 भी ऑलमोस्ट इसी से रिलेटेड डिस्कवरी की बात करता है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। थैंक यू सो मच। बाकी आपको इसमें कुछ क्वेरी हो या कुछ आपको समझ ना आ रहा हो या आपको लगता है कि एक दो चीज कोई पॉइंट रह गई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ उतना ही बताती हूँ जितना एग्जाम में आता है और जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके।